मूवी की शुरुआत होती है दो यूट्यूबर्स एल्डो और क्रिस्टियन से। एल्डो और क्रिस्टियन यूट्यूब पे लाइव थे जहां पे दोनों ही बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। अब बास्केटबॉल खेलने के बाद वो दोनों घर जा रहे थे। घर जाते वक्त क्रिस्टियन एल्डो को अपनी बॉल से सर में मजाक से मारता है, जिसके बदले एल्डो बॉल को दीवार की दूसरी ओर पहुंचा देता है। अब क्रिस्टियन अपनी बॉल एल्डो से दोबारा लाने का कहता है, जिसके बाद एल्डो उस बॉल को लाने के लिए इस दीवार के गेट के पास पहुंचता है, लेकिन होता यह है वो गेट अंदर से लॉक्ड होता है। तभी एल्डो दीवार को फलांग कर दूसरी ओर जंप करता है, लेकिन इसको काफी देर हो जाती है, जिसके चलते क्रिस्टियन भी उसके पीछे चला जाता है। वो हर चीज की एक वीडियो बना रहा था ताकि साथ ही साथ उनका कंटेंट भी बन जाए। अब वहां पहुंचकर वो देखता है कि दीवार की दूसरी साइड पे एक मेंशन था। क्रिस्टियन एल्डो को हर जगह ढूंढ रहा था कि तभी एक कुएं के पास उसे एहसास होता है जैसे उसे कोई आवाज लगा रहा हो। अब कुएं के अंदर झांकने पर उसे कोई दिखाई देता है कि इसी बीच एल्डो उसे पीछे से आकर डरा देता है, जिससे कि क्रिस्टियन पूरी तरह से डर गया था। वो एल्डो पर गुस्सा करता है, लेकिन जब वो वापस कुएं में देखता है तब वहां पर कोई भी नहीं होता। अब एल्डो जो होता है वो क्रिस्टियन को देखकर हंसता रहता है। अब वो दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि इसी बीच होता यह है कि उनके पीछे जो मेंशन था उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसे देखकर वो दोनों ही छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस मेंशन के अंदर कोई है, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता तो वो उस दरवाजे के पास जाकर चेक करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप में ही बंद हो जाता है और साथ ही साथ उसके ऊपर वाला शटर भी बंद हो गया था। इसको देखकर वो वहां से भाग जाते हैं। खैर, अब घर आकर क्रिस्टियन अपनी वीडियो को एडिट करता है और एडिटिंग करते हुए वो एल्डो को अपने पास बुलाता है। वो उसे वीडियो दिखाता है जिसके अंदर जब वो दरवाजे के पास गए थे तब वहां पे कैमरे ने एक भूत रिकॉर्ड कर लिया था। अब इसको देखकर एल्डो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन होता यह है कि क्रिस्टियन ने उसको एडिट किया था। अब वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एल्डो उसको कहता है कि उसको वो ऐसे ही पोस्ट कर दे, लेकिन क्रिस्टियन ये बोलता है कि वो उसे ऐसे पोस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये चीज फेक थी। तब एल्डो ये कहता है कि सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स फेक ही होती हैं। उसे क्या लगता है कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है वो सच होता है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी बातें सुनकर अब क्रिस्टियन इस वीडियो को ऐसे ही पोस्ट कर देता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर एल्डो सड़क की सफाई कर रहा होता है। तभी उसके पास क्रिस्टियन का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे ये बताता है कि उसकी वीडियो पर ढेर सारे व्यूज आए हैं और ये सुनते ही एल्डो क्रिस्टियन के पास जाता है। उनकी वीडियो पर 9 घंटों में ही 2,30,000 व्यूज आ चुके थे और उनके लिए वो काफी रेयर था क्योंकि उनकी वीडियोस पे 100 व्यूज भी काफी मुश्किल से आते थे। और ये देखकर दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि उनकी वीडियो वायरल हो गई थी। इसलिए अब वो दोनों पार्टी करते हैं और पार्टी में एल्डो कुछ ज्यादा ही पी लेता है। अब इस बात को 5 दिन गुजर चुके होते हैं और उनकी वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर लिया था। अब एल्डो लाइव वीडियो में आकर सबको थैंक यू कहता है और बताता है कि वो जल्द ही लाइव आने वाले हैं, जहां पर वो ये बात करेंगे कि उन्होंने इस वीडियो को कितनी मुश्किल से बनाया और ये वीडियो कितनी ज्यादा रियल है। अब क्रिस्टियन लोगों से ये झूठ बोलता है कि जब से वो लोग उस घर में गए हैं तब से ही क्रिस्टियन को स्लीप पैरालिसिस और डरावने नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए हैं और रात में उन्हें नींद नहीं आती। अब इधर एल्डो भी बड़ी बड़ी बातें छोड़ने लगता है। वो बोलता है कि रात में उसने किसी का नाम लिया था, दरवाजे के पास जाकर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं था। अब लाइव वीडियो बंद करने से पहले एल्डो कहता है कि अगर वीडियो पर 5 लाख लाइक्स हो जाते हैं तो वो उस घर के अंदर वापस जाकर शूट करेंगे और इस बार वो पूरी गहराई से उस घर की छानबीन भी करेंगे, जिसके बाद वो लाइव वीडियो को बंद भी कर देते हैं। लेकिन 5 लाख लाइक्स उनके 10 घंटों के अंदर ही हो चुके थे, यानी कि वो काफी फेमस हो रहे थे। अब इस बात को सुनकर एल्डो क्रिस्टियन से वहां पे फिर से जाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टियन फिर से वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन एल्डो उसे फिर से फोर्स करता है, जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी चेंज हो जाएगी, जिस पर क्रिस्टियन मान भी जाता है क्योंकि वीडियो के ऊपर काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा था। अब वो दोनों उसी भूतिया महल में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। खैर, अब वो लोग रात में वहां पर जा रहे होते हैं, इसलिए वो लोग अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेकर जाते हैं, जिसके बाद वो उस महल की तरफ बढ़ जाते हैं और इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। वो लोग इस दीवार को फिर से चढ़कर दूसरी तरफ आ जाते हैं और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब इनको गेट तो खुला नहीं मिलता, लेकिन एक विंडो यानी कि खिड़की के जरिए वो अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद
बाद वो उस मेंशन की हर जगह एक्सप्लोर कर रहे थे और वो काफी बड़ा ह्यूज था। इसी बीच एल्डो अब कहीं चला जाता है लेकिन उसकी टॉर्च वहीं थी। क्रिस्टियन उसकी टॉर्च उठाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो एक दरवाजे को खोलता है कि तभी उसे अपने सामने एक चेयर दिखाई देती है, लेकिन होता यह है कि वो कुर्सी अपने आप ही हिल रही थी, जिससे कि क्रिस्टियन बुरी तरह से खौफजदा हो जाता है। लेकिन असल में इस कुर्सी को एल्डो ही एक रस्सी के जरिए हिला रहा होता है। ये सब असल में एल्डो का प्लान था ताकि क्रिस्टियन इसको वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड कर पाए, जैसा कि सबको लगे कि ये जगह हॉन्टेड है। अब एल्डो कुर्सी को दोबारा से रस्सी से बांध देता है, जिसके बाद क्रिस्टियन फिर से सेम तरह से एक्ट करता है जैसा कि वो वहां पर शॉक्ड हो गया हो। लेकिन इस बार होता यह है कि जो कुर्सी थी वो तेजी से दूर जाकर टूट जाती है और ये देखकर दोनों की हालत टाइट हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, अब साथ वाले कमरे से भी आवाजें आने लगती हैं, यानी कि इनके साथ यहाँ पे रियल में कोई पैरानॉर्मल शक्ति थी। जिसके बाद वो हॉल में आते हैं जहाँ पर वो लोग एक कैप्टन की फोटो देखते हैं। वो चेक कर ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर झूमर आ गिरता है, लेकिन इससे वो बच जाते हैं। अब चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा तनाव भरी हो गई थी और क्रिस्टियन वहाँ से तुरंत ही निकलना चाहता था। एल्डो कहता है कि लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी वीडियो देखने के लिए, लेकिन क्रिस्टियन ये कहता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर है और यहाँ पे वो अकेले नहीं है और वीडियो जाए भाड़ में, अगर जान बच गई तो बहुत अच्छी बात है। जिस पर एल्डो इस चीज को समझ नहीं पाता और ये कहता है कि अगर यहाँ पर कोई चोर हुआ, वो उनका कैमरा चुराने भी आएगा तो वो उसे देख लेंगे और पकड़ भी लेंगे। लेकिन क्रिस्टियन का मन यहाँ पे अभी रुकने का नहीं था, लेकिन एल्डो उसे फिर से किसी तरह से मना लेता है, ये कहकर कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बात ये थी कि वो दोनों अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे और एल्डो यहाँ पर उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। अब वो दोनों फिर से उस घर की छानबीन शुरू कर देते हैं। आगे थोड़ा सा जाने पर उन्हें एक छोटे बच्चे की ट्राईसाइकिल दिखाई देती है, जिसके बाद वो मास्टर बेडरूम में पहुंच जाते हैं जहां पर एक टूटा हुआ हार्प रखा हुआ था। वहीं पर उन्हें जमीन पर कुछ काला सा लिक्विड भी मिलता है जो कि जमा हुआ था। क्रिस्टियन गेस करता है कि ये खून है, जिसके बाद वो वहां के आलीशान बाथरूम में जाते हैं जो कि काफी बड़ा था। वहां पर एक बाथ टब भी था जिसमें एल्डो बैठ भी जाता है और वो इस घर में रहने के मानो सपने ही देख रहा था, क्योंकि ये घर वाकई में ही काफी बड़ा और आलीशान था और देखने से ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई रहता ना हो। इनफैक्ट वो ये भी कह देता है कि अगर यहाँ की स्पिरिट उसे पसंद करेगी तो वो यहीं पर रहना शुरू कर देगा। खैर इसी बीच उन्हें दरवाजे के बंद होने की और खुलने की आवाज आने लगती है। वो आगे जाकर नोटिस करते हैं जहाँ पर वो दरवाजा अपने आप ही खुल रहा था और बंद हो रहा था। खैर अब थोड़ी देर बाद ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो उसे खोलकर देखते हैं लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर वही बच्चे वाली ट्राईसाइकिल अपने आप ही चलने लगती है। ये देखकर एल्डो की हालत खराब हो गई थी। अब इसी बीच होता यह है कि स्टोर रूम से सारा सामान अपने आप ही बाहर निकल जाता है, जिसको देखकर क्रिस्टियन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब एल्डो अभी भी ऊपर ही था और वो उसे लेने जाता है। एल्डो उससे ये कहता है कि वो आखिर भागा क्यों, जिस पर क्रिस्टियन ये कहता है कि क्या वो देखता नहीं कि क्या हुआ, सारा सामान अपने आप ही बाहर निकल गया था और उन्हें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा, नहीं तो वो नहीं बचेंगे। लेकिन फिर से एल्डो यही कहने लगता है कि इन सब के बाद वो फेमस होने वाले हैं और हर चीज की एक कीमत होती है। अगर उन्हें ये सब चाहिए तो उन्हें यहाँ पर रहकर ये सब रिकॉर्ड करना होगा। अब क्रिस्टियन का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर एल्डो का साथ दे रहा था। अब वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उनको एक कमरे से आवाज आ रही थी। एल्डो को अंदर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो की होल से अंदर शूट करता है। तब अंदर एक लेडी और एक छोटा बच्चा था। वो लेडी दरअसल बच्चे की माँ थी और वो उसे दवाई लेने के लिए कह रही थी, लेकिन वो बच्चा कहता है कि वो बीमार नहीं है। दरअसल ये दोनों ही आत्मा होती हैं। इनफैक्ट इस स्पिरिट को ये भी पता था कि घर के अंदर कोई है और उन्हें छुप कर देख रहा है, इसलिए वो लेडी पलट कर देखती है जो कि काफी भयानक रूप में थी और उसे देखकर एल्डो की भी हालत खराब हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब वो कैमरा क्रिस्टियन की तरफ करता है तब उसे उसके पीछे एक डीमन दिखाई देता है। तब उसे देखकर वो भागता है। क्रिस्टियन उसके पास आकर उससे पूछता है कि वो क्यों भागा, जिस पर वो बताता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पर पियानो अपने आप ही बजने लगता है। अब उसे कोई आदमी वहाँ पर बैठा दिखाई देता है जो कि उसको प्ले कर रहा होता है और वो वही मैरीन कैप्टन था। वो एकदम गुस्से में उनके पास आने लगता है, जिसको देखकर वो छिप जाते हैं। जिसके बाद वो एक इंसान की लाश को घसीटते हुए उनके सामने से गुजर जाता है।